वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एपिसोड है 62 सत्रबोध का। आज फिर से बात करेंगे चाइना के बारे में और कैसे अमेरिका जो है वो डेमोक्रेसीज को धक्का मार सकता है, बट ऑटोक्रेसीज को वो धक्का नहीं मार पाता है। यही कारण है कि चाइना जो है 30 साल में एक गरीब देश से एक अमीर देश बन गया। और ये कोई एहसान नहीं था अमेरिका का, जैसे अमेरिका बताता है कि अमेरिका ने चाइना की मदद करी इसलिए क्योंकि वो चाहता था कि वो एक दिन डेमोक्रेसी बन जाएगा। ठीक है, ये ये वैसी ही बात है जैसे वास्को डिगामा ने डिस्कवर किया था इंडिया को। ठीक है, चाइना का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। एक तो जो लोग ना, देखिए बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो जो ज्योग्राफी को नहीं समझते हैं ना। चाइना का मुकाबला श्रीलंका से नहीं हो सकता। चाइना का मुकाबला पाकिस्तान से नहीं हो सकता है। चाइना का मुकाबला 100 देशों से नहीं हो सकता। चाइना का मुकाबला सिर्फ 5-6 बड़े देशों से हो सकता है। इसका मतलब क्या है? ठीक है, चाइना इतना बड़ा है एरिया में कि अगर वो पा देगा भी तो मौसम बदल जाएगा। ठीक है, ये सुनने में कितना भी खराब लगे, आप लोग को हंसी आए, गुस्सा आए, मुझे बेवकूफ कहो, वो ठीक है। बट आप ये समझिए चाइना में इतना बड़ा एरिया है और इतने ज्यादा लोग हैं कि अगर वो एक काम को भी जोर से जल्दी जल्दी करने लगेंगे, मान लीजिए पूरा देश अगर मूंगफली उगाना शुरू कर दे, ठीक है, तो दूसरे देशों में मूंगफली के रेट गिर जाएंगे। और यही चाइना ने अपनी स्ट्रेंथ बना लिया है और यही भारत की वीकनेस रहा। भाई भारत डेमोक्रेसी है तो यहाँ पे अपोजिशन के लीडर्स ही आपकी ग्रोथ में लकड़ी लगा सकते हैं, है ना। जैसे 2004 में जब सरकार गई तो इस पे स्टडी करने वाला है कि कैसे सरकार चली गई। ठीक है, फिर चाइना पे बात करेंगे। ठीक है, तो चाइना के साथ कब कब क्या क्या हुआ है, यही मोटा मोटी हुआ है। देखिए चाइना ने पहले आज़ादी पा ली, चाइना ने जो है वो लोगों को सेकेंड रेवोल्यूशन की फर्स्ट रेवोल्यूशन में मार डाला, बहुत सारे लोगों का फेमाइन में डेथ हो गई, वो सब ठीक है। पहला हमला हुआ चाइना के ऊपर बाहर से, आजाद चाइना के ऊपर, जो 1949 में आजाद हुआ था, वो हुआ था तियानमेन प्रोटेस्ट के रूप में। ठीक है, तो जैसे कि सब जानते हैं चाइना एक ऑटोक्रेसी, ऑटोक्रेसी भी नहीं है, डिक्टेटरशिप ही कह लीजिए एक तरीके से। मतलब जैसे जो जो भी सी जिनपिंग डिसाइड करते हैं उसका कोई विरोध नहीं करता है, क्योंकि वो वन पार्टी सिस्टम है। ठीक है, मजेदार बात है कि सिंगापुर भी वन पार्टी सिस्टम है। ठीक है, इसके बारे में कोई दिन बात करेंगे। बट सिंगापुर भी एक चमकता हुआ सितारा है और वो भी एक वन पार्टी सिस्टम है ना। भारत में 50 पार्टी सिस्टम है, हर कोई एक दूसरे की लकड़ी लगाने में लगा है, अपनी जात का वोट, अपनी भाषा का वोट, हम इस नदी का पानी उस नदी में नहीं जाने देंगे, है ना। हम पंजाब के हैं, हमको ज्यादा पैसा चाहिए गेहूं की परपोज के लिए, हम नॉर्थ ईस्ट के हैं, हम आजाद हो जाएंगे, हम कश्मीर के हैं, हम भारत का हिस्सा ही नहीं है। ये सब चाइना में नहीं चलता है, चाइना में ये सब नहीं चलता है। ठीक है, तो पहला प्रोटेस्ट हुआ इनके यहाँ तियानमेन स्क्वायर वाला। बीबीसी लंदन, सीएनएन, सब ने जो है उसको खूब आग दी, खूब भड़काया। स्टूडेंट्स भी बड़े जोश में थे, अब हम लोग जो हैं वो डेमोक्रेसी बनेंगे, हम में से कुछ लोग लीडर बनेंगे, जैसे वो बांग्लादेश में नहीं चल रहा अभी बगल में, वैसे ही हम लोग में कोई लीडर बनेगा, कोई प्रधानमंत्री बनेगा, कोई फिनेंस मिनिस्टर बनेगा, हम लोग आके चलाएंगे, ये बुढ़े लोग क्या चलाएंगे सरकार। तो चाइना का सबर बहुत देर तक भाई वो करता रहा। फिर चाइना ने जो है लॉन्ग रेंज बंदूकों से जो है, मतलब एक अच्छी कैलिबर की बंदूकों से गोली चलाई। बस यहीं पे गलत किया चाइना ने, मेरा ऐसा मानना है कि अगर गोली भी मारनी थी तो छोटी पिस्टल्स से मारते भाई, तो खून देख के वैसे ही लोग भाग जाते। पता नहीं कितने लोग मरे कितने लोग नहीं मरे, बट चाइना ने ओपन फायर कर दिया था बड़ी बंदूकों से, तो काफी लोग मर गए, फिर कितने लोग भागे, फिर कितने लोग वहां से हटे, है ना। और उससे पहले चाइना में वन चाइल्ड पॉलिसी लग चुकी थी 1980 में। अब सोचिए कि घर में एक ही लड़का है, उसको आपने निपटा दिया, ये तो बहुत गलत चीज है ना।
उसके बावजूद भी सिर्फ हांगकांग छोड़ के कहीं भी पूरे चाइना में जो है वो तियानवेन स्क्वायर की बरसी नहीं मनाई जा सकती थी। सिर्फ हांगकांग में ही लोग जो है तियानवेन स्क्वायर की बरसी मनाते थे। ठीक है, तो ये पहला एक्सपेरिमेंट था आउटसाइड कंट्रीज का चाइना के अंदर, जो कि फेल हो गया। और इसने साबित कर दिया कि आने वाले 50 साल तक, 25 का तो कह ही सकते हो यार आप, 35 साल हो गए उस बात को, नहीं 25 साल हो गए सॉरी इस बात को, और आज तक कोई भी प्रोटेस्ट वहां पे नहीं हुआ है जो सरकार को हटाने का दम भरे, जोर लगाए। क्या हो रहा भाई? तो फिर अच्छा, फिर उसके बाद जो है चाइना में जैसे मान लीजिए कि थोड़ी और तरक्की होने लगी, तो सिनजियांग करके एक प्रोविंस है ना, चाइना का राक्षस है, तो उसका राइट वाला सींग जो है उस पे, नहीं सॉरी लेफ्ट वाले सींग पे, है ना। तो वहां पे जो है वो आपकी टेररिज्म शुरू हो गया। कुछ मुसलमान ग्रुप्स ने जो है किसी पे बम से हमला कर दिया, किसी पे कार चढ़ा दी, किसी पे जो है वो कहते हैं तलवार से हमला कर दिया, जैसा भारत में होता है। भारत जरा सी तरक्की करना शुरू करता है, अमेरिका की बात नहीं मानता है, तो यहाँ पे जो है खालिस्तानी प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं, चक्का जाम हो जाता है दिल्ली में। फिर आपके पहलगाम का इंसिडेंट हो जाता है और उसका इल्जाम भी भारत पे लगा दिया जाता है। मजेदार देखिए आप, भारत में ही बम धमाका होता है भारत पे, और भारत का अपोजिशन इतना बढ़िया है कि वो भारत पर ही उसका इल्जाम लगा देता है, वो पाकिस्तान पे इल्जाम नहीं लगाता है। देखिए आप कितना बढ़िया डेमोक्रेसी का आपको जो है वो मिलता है, कि चाइना में तो ये हाल है कि तुम ऐसी बात कह भी नहीं सकते हो, और भारत में इतनी डेमोक्रेसी है। देखिए इसी डेमोक्रेसी जो है वो इतनी फ्लॉड है, इतनी नुकसान, कितना आसान है अमेरिका के लिए किसी भी एक उभरते हुए देश को जो है मिट्टी में मिलाना, है ना। तो अब देखिए इस तरीके से जो है भारत में होता रहता है। बाहर से बैठे लोग भारत पे कमेंट कर रहे हैं, भारत वाले ताली बजा रहे हैं, यहाँ के जो है वो पॉलिटिशियंस ताली बजा रहे हैं। इन बातों को आज से 20 साल बाद लोग याद करेंगे कि किस तरीके से अमेरिका के बैठाए हुए पिट्ठुओं ने जो है वो भारत की डेमोक्रेसी का मजाक उड़ाया था। हालांकि अब अमेरिका के साथ भी वही हो रहा है, बट वो चाइना कर रहा है, वो भारत नहीं कर रहा ना। तो फिर सिंजियांग में जो है हमले हमले शुरू हो गए, फिर सी जिनपिंग जो है वो बन गए राष्ट्रपति। ठीक, उन्होंने उठा के पूरी की पूरी सिंजियांग की जनता को पहले तो मारा पीटा कचरा, है ना, मस्जिदें जो थी उनको तोड़ दिया और उनको बाथरूम बना दिया। फिर लोगों को, जो लोग मोहम्मद नाम रखे थे उनका मोहम्मद नाम चेंज करवा दिया। वहां के इवन शायद ऐसा लोग कहते हैं कि कुरान भी चेंज करवा दी है, कंफर्म नहीं पता है, बट ये भी शायद किया हुआ है। ठीक है, और आज कोई नहीं है, ना उम्मा ना चुम्मा, किसी ने नहीं कहा कि जो है वो चाइना गलत कर रहा है। कह दे सऊदी अरेबिया की गलत कर रहा है, पाकिस्तान कह दे कि चाइना गलत कर रहा है ना। पाकिस्तान तो सबसे दर्द जिगर दर्द दिल जो है वो पाकिस्तानी है, कह दे कि चाइना गलत कर रहा है या गलत किया था कभी। इमरान खान ने तो ऑन कैमरा कहा था कि हमें पता ही नहीं है कि सिंजियांग में क्या हो रहा है। ये एक देश का प्रधानमंत्री है, इसके पास आईएसआई जैसी एक एजेंसी है, और इसको पता ही नहीं है कि सिंजियांग में क्या हो रहा था। ठीक है, तो चाइना ने उसको भी जो है ओवर पावर कर लिया, या फिर जो है वो जीत गया वहां पे भी, मतलब जो टेररिज्म खत्म कर दिया। और वो जो है उसके बाद वेस्ट ने क्या किया, सालों साल ये एजेंडा चलाया कि सिंजियांग में लोगों को जो है मारा जा रहा है, लोगों को ह्यूमन राइट्स वायलेशन, कश्मीर में ह्यूमन राइट्स वायलेशन। ठीक है, और बहुत सारे लोग जो है देश छोड़ के भाग गए हैं, कश्मीर में भी कुछ लोग देश छोड़ के भागना चाहते थे या फिर भाग गए हैं ना। तो चाइना के साथ आप ये मिस एडवेंचर नहीं कर सकते हो, और भारत के साथ ये मिस एडवेंचर कर सकते हो, है ना। हर बार 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 इस पे भी वहां लोगों को सोचना चाहिए कि कैसे हमारे दो दो तीन तीन प्रधानमंत्री जो हैं वो अननेचुरल डेथ्स में मारे गए।
कैसे पाकिस्तान में बार बार तख्ता पलट हो जाता है, और जो तख्ता पलट होता है वो सबसे अच्छा डिक्टेटर बन जाता है अमेरिका की नजरों में। आप देखिए जियाउल हक अमेरिका का फेवरेट, आप देखिए मुशर्रफ अमेरिका का फेवरेट, आप देखिए आसिफ मनीर अमेरिका का फेवरेट। कैसे? क्या इन्होंने ही तो नहीं कराया था वो तख्ता पलट जिसलिए ये फेवरेट बना बैठा है? इन सब बातों पे भी आज नहीं तो कल भारत की जनता को बात करनी पड़ेगी, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स जो है वो 5, 6, 10 बड़े देशों के आसपास ही घूमती रहती है। अगर चाइना और भारत चाह जाएंगे तो म्यांमार में शांति हो जाएगी, डेमोक्रेसी आ जाएगी, और बिना डेमोक्रेसी के एक अनस्टेबल नेबरहुड वो किसी के लिए अच्छा नहीं है। ना वो चाइना के लिए अच्छा है, ना वो भारत के लिए अच्छा है। अच्छा है तो वो अमेरिका के लिए अच्छा है। इस बात को खुल के कहना पड़ेगा कि अमेरिका ने ही म्यांमार में आज 2 साल 3 साल जब से भी जो है वो आंग सान सू की को जो है वो बंधक बना रखा है, और वहां की मिलिट्री डिक्टेटर को वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, इन चीजों को बिना कहे भारत आगे नहीं बढ़ सकता है, और भारत को इन चीजों को बोलना पड़ेगा आज नहीं तो कल। अब देखिए भारत के चारों तरफ जो है इस तरीके से डेमोक्रेसीज टूटी हैं, चेंज हुई हैं, जैसे ताश के पत्तों की तरह बदली है। ना चाइना बदल सकता था, ना चाइना बदला है। पाकिस्तान बदल गया प्रेसिडेंट वाइज, लीडर वाइज ना। नेपाल बदल गया लीडर वाइज, आपका बांग्लादेश बदल गया लीडर वाइज, म्यांमार बदल गया लीडर वाइज, श्रीलंका बदल गया लीडर वाइज, और अगर भारत अफगानिस्तान को देखे तो अफगानिस्तान भी बदल गया लीडर वाइज। इन सब में अमेरिका का रोल परोक्ष रूप से या फिर सीधे रूप से था ही था। तो ये जितना चाइना पे ये वीडियो था शत्रुबोध का, तो ये चाइना के पास इस समय सिर्फ सिर्फ स्ट्रेंथ ही स्ट्रेंथ है, वीकनेस दिख नहीं रही है। तो चाइना की वीकनेस पे बात नहीं करी जा सकती, चाइना की स्ट्रेंथ पे ही बात करनी पड़ेगी। जो आदमी जब जीत रहा होता है तो उस पे उसी के ऊपर ही बात करनी पड़ती है। और नेक्स्ट वीडियो से मैं कोशिश करूंगा कि रेलवेज पे जो है थोड़ा सा एक वीडियो बनाया जाए, और उनकी फोटोज भी लगाने की कोशिश करूंगा। अभी पेरू में जो है एक पोर्ट बना है, लाओस में एक रेलवे ब्रिज बना, रेलवे लाइन बनी है, इंडोनेशिया में रेलवे लाइन बनी है। इन सब पे थोड़ी थोड़ी बात करी जाएगी। थैंक यू फॉर लिसनिंग।